दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोगोनाडिज्म। ये क्या होती है? तो हाइपोगोनाडिज्म मतलब कि टेस्टिस का कम काम करना, उसे बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म। इसमें बॉय के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है, साथ में उसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल से कम होता है, साथ में उसका स्पर्म काउंट भी कम होता है। जो ये हाइपोगोनाडिज्म होता है, उसके दो कारण होते हैं। या तो टेस्टिस के अंदर ही खराबी हो, यानी उसे मतलब प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म मतलब कि टेस्टिस खराबी, और दूसरा कभी कभी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से एलएच और एफएसएच की कमी की वजह से टेस्टिस काम नहीं करता, उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। आज मैं आपको सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि बॉय के अंदर एलएच और एफएसएच की कमी की वजह से टेस्टिस काम नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। ये बीमारी जो होती है, समझ लो कि करीब 1000 में से 1 लोग के अंदर होती है। इसमें अक्सर क्या होता है कि पैदाइशी डिफेक्ट की वजह से, अधिकांश पैदाइशी डिफेक्ट होता है, पर किसी किसी बाद में होता है, 15-20 साल 25 साल बाद हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग एडल्ट ऑनसेट सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। आज मैं बता रहा हूँ कि जो पैदाइशी अक्सर पैदाइशी होती है, जिसमें कि एलएच और एफएसएच बनना बचपन से कई डिफेक्ट की वजह से बन नहीं पाता है, जिससे उनका बचपन से टेस्टिस छोटे होते हैं, उनका लिंग छोटा होता है, कभी कभी एक टेस्टिस नीचे भी नहीं गिर पाता है और अनडिसेंडेड रहता है। इसका जब ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन डाउन आता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन डाउन आता है, एलएच एफएसएच लो आता है, प्रोलैक्टिन नॉर्मल आता है, और साथ कोई और अन्य हार्मोन गड़बड़ी भी हो सकती है। किसी थायराइड हार्मोन कम हो सकता है, किसी ग्रोथ हार्मोन कम हो सकता है। तो ये सब कारण होते हैं। अब ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना होगा आपको? इसमें बेसिकली टेस्टिस के 2 काम होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन बनाना, दूसरा स्पर्म बनाना। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है ना। तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या काम करता है जान लो। तो बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन फंक्शन क्या होते हैं। ये बॉय में इच्छा, डिजायर बढ़ाता है, सेक्स इच्छा, एग्रेशन बढ़ाता है, और दिमाग शार्प करता है, मसल ग्रोथ करता है, स्किन के अंदर थोड़ा रफनेस लाता है, बॉडी हेयर ग्रो करता है, और ये टमी फैट बढ़ाता है, बट हमारे थाई फैट कम करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, और पेनिस के इरेक्शन बढ़ाता है, पेनिस साइज बढ़ाता है, और प्रोस्टेट साइज बढ़ाता है। ये सब मेल हार्मोन का काम है। अगर टेस्टोस्टेरोन कमी के सिम्टम क्या होते हैं, तो उसको थकान होगा, सेक्स डिजायर कम होगी, लिंग में कड़ापन कम होगा, दिमाग में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन रहेगा, ध्यान कम लग पाएगा, नींद भी कम आती है, मसल मास कम हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ कम होता है। इसके बाद गोली छोटा हो सकता है, किसी से ब्रेस्ट बढ़ जाता है, बॉडी हेयर कम होंगे और स्पर्म कम बनेगा, इस बच्चा में दिक्कत आएगी। ये कई सिम्टम होते हैं। अगर जांच को टेस्टिस साइज छोटा मिल सकता है, बॉडी हेयर कम मिलेगा, तोन निकला रह सकता है, और बोन भी वीक रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है। तो इसके लिए हम पहले हार्मोन चेक करते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो सिर का एमआरआई करते हैं हम लोग, या सीटी स्कैन या एक्सरे करते हैं। और उसके बाद जो कारण क्या होता है, अक्सर जो कारण होता है वो पैदाइशी होता है, बाद में किसी में ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पर कुछ ट्यूमर हो जाए, उससे हो जाता है कभी। अक्सर पैदाइशी डिफेक्ट होता है, बहुत चिंता बात होती नहीं है। इसको ट्रीटमेंट के लिए पहले सबसे पहले मर्दानगी की बाहर लानी है, दुनिया दिखाना कि मैं मर्द हूँ। आपको दाढ़ी में उगाना है, आपको मसल उगाना है, आपको लिंग साइज बढ़ाना है, बाल उगाने हैं, उसके टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं हम लोग। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आता है 250 mg का आता है, जो हर 2 दिन लगता है। 1000 mg आता है, जो कि हर 3 महीने लगता है। टेस्टोस्टेरोन का कैप्सूल आता है 40 mg की, जो दिन में 3 बार खाया जाता है। या टेस्टोस्टेरोन का जेल आता लगाया जाता है, जो 1 पाउच आता है, डेली लगाया जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। और
टेस्टोस्टेरोन चूँकि नॉर्मल आपके अंदर बॉडी, हमारी बॉडी में 15 mg से लेकर 20 mg टेस्टोस्टेरोन डेली बनता है। तो अगर आप 250 mg एवरी 14 डे ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट टेस्टोस्टेरोन क्या था, हमारी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो अगर किसी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 17 से बढ़ जाए तो उसको फिर क्या नाम कि ब्लड डोनेट करना पड़ता है। किसी का गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल डाउन हो जाता है, क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, हम सबका टेस्टोस्टेरोन एचडीएल डाउन रहता है मेल हार्मोन का, तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेफ है। आपको लेना कब तक है? मरते दम तक। जब एक बार दाढ़ी मूंछ आ जाएगा तो आप, जब बच्चा चाहिए होगा आपको, तो LH और FSH के इंजेक्शन आते हैं। उससे आपको टेस्टिस साइज बढ़ेगा, स्पर्म बनेगा और बच्चा आपका अपना होगा। जब बच्चा हो जाएगा तो LH FSH इंजेक्शन बंद करके वापस फिर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको लाइफ लॉन्ग। तो जब भी बच्चा चाहिए उस समय आप LH और FSH इंजेक्शन लगाइए, और जब बच्चा नहीं चाहिए तो आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन हर 2 हफ्ते में या हर 3 महीने में लगाइए अपना। तो ये सब करने से आपको बॉडी लाइफ लॉन्ग फिट रहोगे। हमने बोला कारण क्या होते हैं, मैं बोला कि पैदाइशी होता है। जी सर। उसमें कैलमेन सिंड्रोम कहलाता है। उसमें क्या होता है, पैदाइशी LH नहीं बनता है, साथ में स्मेल भी कम आती है, उसको कैलमेन सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। तो ये सब कारण होते हैं। और आप और इंजेक्शन लेते रहोगे, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो पूरी तरह सेफ है। आपके लिए टेस्टोस्टेरोन जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप एक इंजेक्शन हर 2 हफ्ते में ले रहे हो, जो बॉडी रिक्वायरमेंट है। जो बॉडी बिल्डर लेते हैं वो 2 से 4 इंजेक्शन हर हफ्ते लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका अपना स्पर्म प्रोडक्शन शट डाउन हो जाता है। बट आपका स्पर्म नहीं बन रहा है। हाइपोगोनाडिज्म में, सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में स्पर्म नहीं बनता, नील होता है। तो आप अगर आप LH FSH इंजेक्शन से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन भी लोगे तो आपका कोई स्पर्म प्रोडक्शन सब शट डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपको बन ही नहीं रहा है। हम तो आपको LH बाहर दे ही रहे हैं आपको। तो साथ हम टाइम कुछ दिन शुरू में दोनों साथ देते हैं कि भाई आपको टेस्टोस्टेरोन भी बना रहे और LH भी स्पर्म टेस्टिस साइज बढ़ता रहे, क्योंकि अंदर से टेस्टोस्टेरोन बनने में कम से कम 6 साल लग जाते हैं। तो कभी कभी हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन साथ देते हैं और LH इंजेक्शन साथ देते हैं। सर ये एक महीने में कितनी बार लगाना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार हफ्ते में 1 बार? नहीं, 15 दिन में 1 बार। 15 दिन में 1 बार। हाँ। फिर जब ये बंद हो जाएगा तो फिर 1 साल के बाद LH और FSH? हाँ, इंजेक्शन लग गया जी सर। तो उससे स्पर्म बन जाएगा। 18 में से 24 महीने स्पर्म बन जाता है, फिर वापस पे आ जाना। इसकी सेफ है 100%, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी सर। लोग डराते रहते हैं टेस्टोस्टेरोन जैसे तेरा प्रोस्टेट बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। गलत बात है। टेस्टोस्टेरोन जैसे प्रोस्टेट कैंसर कभी नहीं करता है। जब 50-60 साल हो जाओगे तो हमारा तुम्हारा भाई, हम सबको टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है। तो टेस्टोस्टेरोन काम होता है प्रोस्टेट बढ़ाना, तो हमारा बढ़ा तुम्हारा बढ़ेगा। जैसे हम भी प्रोस्टेट चेक करा, तुम भी प्रोस्टेट चेक कराओ, और प्रोस्टेट बढ़ेगा तो उसकी दवा खानी पड़ेगी। जी सर। अगर मर्द बनना है तो मर्द के फायदे नुकसान दोनों झेलने पड़ेंगे। हमारा टेस्टोस्टेरोन मेरा एचडीएल डाउन करके हमारा हार्ट खतरा बढ़ाता है, हमारा एचडीएल कम करे। तुम्हारा भी जब टेस्टोस्टेरोन लोगे तुम्हारा एचडीएल डाउन होगा। टेस्टोस्टेरोन काम एचडीएल डाउन करेगा, चाहे अंदर से मेरा बने चाहे बाहर तुम लो। तो उसका साइड इफेक्ट, उसका इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एक्टिव करता है, एग्रेसिव करता है। अबे तेने बोला कैसे, चाहे अंदर बने चाहे बाहर बने वही काम करेगा वो। जब टेस्टोस्टेरोन तो गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, कुछ तो उंगल करेगा तो थोड़ा दिमाग में दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई तो स्लो हो जाता ना। हाँ। टेस्टो कम से और तो जैसे होता है सर धीरे स्लो। टेस्टो तेरी हिम्मत के बोलने की मेरी, एग्रेसिव जाता आदमी। चाहे टेस्टो अंदर बने चाहे बाहर बने तो होगा। तो उसका इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है वो, समझ गए? जी सर। जी सर। तो तारा भाई को एकदम शेर बन जाएगा एकदम, फिर लड़के के पीछे भागेगा। ज़्यादा मत भागना। हाँ, ठीक है। ठीक है। कोई सवाल पूछना, कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, इसको सर 1 साल लगेगा दाढ़ी मुटाने में? 1 से 2 साल। 2 साल। ठीक है बेटा, चलो। तो और आपको अच्छा लगे, अगर आप लोग दाढ़ी मूंछ कम, मतलब डॉक्टर जरूर दिखाइए, अपना इलाज कराइए, तुम ठीक हो जाओगे।